नमस्कार, मेरा नाम कृतिका नारंग है। हमारे साथ आज जुड़े हैं पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के मुख्य विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र मगो और आज हमें सर बताने वाले हैं कुछ प्रेगनेंसी की शुरुआती महीनों में जो भी दिक्कतें आती हैं लड़कियों को या जो भी दिक्कतों के साथ वो आती हैं, जो भी दवाइयाँ उनको रिएक्ट करती हैं, जो नहीं लेनी है, जो सावधानियाँ बरतनी है, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे सर से। नमस्ते सर। नमस्कार। सर हम जानना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी के शुरुआती जो 3 महीने में लड़कियों को कैसे कोई सावधानी बरतनी चाहिए या फिर क्या इम्पोर्टेंस है उन 3 महीनों की? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि पहले 3 महीनों में क्या चीज़ों की सावधानी रखनी है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ये है कि इस समय जो बच्चे के अंग हैं, वो बन रहे हैं और उनका जो निर्माण हो रहा है, वो सही तरह से होता रहे, इसलिए माँ को सावधानी रखनी ज़रूरी है। वो सावधानियाँ कई प्रकार की हैं, जैसे कुछ किस्म की दवाइयाँ उनको नहीं खानी होती हैं, कुछ चीज़ों से जैसे रेडिएशन, एक्स-रे, सीटी स्कैन, उनसे उनको बचाव रखना चाहिए। और कुछ ऐसी दवाइयाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे माँ को पहले से चल रही हैं दवाइयाँ, उन दवाइयों की मात्रा को कम किया जाता है। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं कौन-कौन सी दवाइयाँ, तो खासकर थायरॉक्सिन नाम की दवाई है। तो माँ को प्रेगनेंसी में अगर चल रही है थायराइड के लिए, तो उसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। बाकी सारी दवाइयों की मात्रा कम कर दी जाती है या बंद कर दी जाती है। और खासकर वो दवाइयाँ दी जाती हैं, जो दवाइयाँ बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू ना पहुँच सके। तो वो बच्चे के लिए वो सेफ होती हैं और बच्चे को नुकसान नहीं देती। ठीक है सर। कौन से इन्फेक्शंस हैं, कौन सी किस तरीके की हाइजीन है जो एक मदर को मेंटेन करनी चाहिए मतलब शुरू के 3 महीनों में? हाइजीन तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हर माँ को अपने नाखून साफ रखने हैं। उनको अपने रोज़ नहाना चाहिए, उनको अपने आप को भी साफ रखना है और रेगुलर जो नॉर्मल घर का रूटीन काम करते हैं, वो कर सकते हैं। उससे बल्कि बच्चे की आगे चलकर डिलीवरी होने में और आसानी होती है। तो ये नहीं कि वो नॉर्मल काम नहीं कर सकते। भारी चीज़ों से उनको उठाने का परहेज़ करना चाहिए। उससे कई बार बच्चे की पेट में ही मृत्यु हो सकती है, अबॉर्शन हो सकता है। तो उसका जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे माँ को पता लगेगा कि वो अबॉर्शन की स्थिति में आ गई है। ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए फिर से, जो रुक चुकी थी, जो महामारी रुक चुकी थी, अचानक फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो माँ को सावधान होना चाहिए कि इस समय शायद अबॉर्शन की स्थिति आ रही है। तो उसको तुरंत रेस्ट और डॉक्टर को देखना चाहिए। ठीक है। सर शुरू के 3 महीनों में जैसे उल्टी की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उसके लिए कौन-सी दवाइयाँ लेनी चाहिए? इसको हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं। अगर वो उल्टी की तकलीफ इतनी हो जाए कि वो पहली तिमाही से भी आगे चली जाए और उसके कारण माँ को डिहाइड्रेशन नाम की प्रॉब्लम, शरीर में पानी कम होने की प्रॉब्लम और बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। तो एक सिंपल सी दवाई आती है विटामिन बी6, वो दवाई काफ़ी सफिशिएंट होती है आमतौर पे। वो अगर वो माताजी को प्रॉपर अमाउंट में दी जाए, तो ये बीमारी रुक जाती है। तो ये हमें इसका खास ध्यान रखना है कि अगर माँ को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो टाइम से वो दवाई शुरू कर दें। लोकल इन्फेक्शंस अगर हो रहे हैं मदर को जुकाम, खांसी, बुखार अगर हो रहा है, तो उस केस में दवाइयाँ लेना सेफ है? अगर हम हाँ, कई दवाइयाँ सेफ होती हैं, जैसे अमोक्सिसिलिन नाम की दवाई आपने सुनी होगी। तो अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो हम दे सकते हैं कुछ दवाइयाँ, अमोक्सिसिलिन और सेफेक्सिन। और अगर वो वायरल इन्फेक्शन है, तो हम उनको बोलते हैं कि कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। वायरल इन्फेक्शन का एक नियम है कि बिना दवाई के वो 7 दिन में ठीक होगा और दवाई के साथ वो हफ्ते में ठीक होगा। कहने का मतलब है कि दवाई की कोई ज़रूरत नहीं होती है, मोस्ट वायरल इन्फेक्शंस में। कुछ इम्पोर्टेंट जो इन्फेक्शंस हैं, वो टॉर्च इन्फेक्शन होते हैं। अच्छा। उनसे उनको बचना चाहिए। तो टॉर्च इन्फेक्शन को बोलते हैं जैसे टॉक्सोप्लाज्मा। वो घर में अगर बिल्ली पाली हुई है आपने, तो माँ को हम बोलते हैं कि बिल्ली से दूर रहिए, क्योंकि बिल्ली के मल के अंदर वो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई नाम का एक परजीवी होता है, पैरासाइट होता है, जो माँ के अंदर अगर चले जाए, तो बच्चे को भी नुकसान हो सकता है, काफ़ी नुकसान हो सकता है, जान भी जा सकती है। और कुछ बीमारियाँ होती हैं जैसे रूबेला, तो माँ को कैसे पता लगे कि उसको प्रेगनेंसी के दौरान रूबेला हो गया? तो ऐसे पता लगता है कि शरीर पे उसके लाल-लाल निशान आने शुरू हो जाते हैं, सड़पड़ आने शुरू हो जाते हैं कभी-कभी, और कभी-कभी उनको बहुत पेनफुल दर्द होती है कान के पीछे या बिल्कुल सिर के बिल्कुल पीछे, और वहाँ पर थोड़ा-सा रोड़ा-सा बन जाता है। तो माँ अगर वो डॉक्टर को तुरंत बताती है, तो डॉक्टर को भी पता लग जाता है कि इसको रूबेला हो गया है। और इससे बचने के लिए माँ को प्रेगनेंसी होने से पहले एक खास किस्म की वैक्सीन होती है, इसको वेरिसेला एमएमआर वैक्सीन बोलते हैं, वो वैक्सीन ले लेनी चाहिए। तो एमएमआर वैक्सीन के अंदर वो रूबेला को प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीन दी जाती है, और एक अलग से रूबेला वैक्सीन भी आती है RA27/3। तो दोनों में से कोई भी अगर माँ ले लेती है प्रेगनेंसी से पहले, तो बच्चे को प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो हाँ, अलग से कुछ मल्टीविटामिन्स वगैरह की तो ज़रूरत नहीं होती है? मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन
आप नॉर्मल खुराक खाइए और अच्छी खुराक खाइए, जिससे माता को प्रॉपर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते रहें और ऑटोमेटिकली विटामिन अंदर बॉडी में जाएंगे, मिनरल्स भी जाएंगे। जो आपने अभी पहले क्वेश्चन पूछा कि कौन कौन सी बीमारियों से उनको और बचना चाहिए, चिकन पॉक्स नाम की बीमारी अगर माता को हो जाए तो तुरंत बच्चे को होने के चांसेस हैं। चिकन पॉक्स बहुत जल्दी फैलती है, तो माता को इसके लिए बचना है, किसी चिकन पॉक्स के मरीज के आसपास नहीं जाना, या अगर किसी घर में चिकन पॉक्स है तो वहां पर नहीं जाना। पीलिया अगर माँ को हो तो तुरंत इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को कि मेरे को पीलिया हो गया, क्योंकि अगर पीलिया होगा तो वो बच्चे को नुकसान दे सकता है। अच्छा। मलेरिया भी माँ को, घर में अगर बहुत मच्छर है तो उनसे बचना चाहिए, क्योंकि मलेरिया भी बच्चे को पेट के अंदर पहले 3 महीने में काफी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है सर। और कुछ ऐसी सावधानियां जो मतलब हमारी माताओं को, बहनों को बरतनी चाहिए, मतलब इन शुरू के 3 महीनों में, या कुछ ऐसा? हाँ, तो मैंने जैसे बताया आपको, एक एक चीज हमने गिनाई है कि अंगों का बनना। तो फोलिक एसिड नाम की एक दवाई होती है, वो हम प्रेगनेंसी में जरूर देते हैं। वो प्रेगनेंसी में पहले 3 महीने में इसलिए देना है कि हमारी जो न्यूरल ट्यूब है जिससे हमारा ब्रेन बन रहा है अल्टीमेटली, वो ब्रेन बनने के लिए फोलिक एसिड की मात्रा प्रॉपर अमाउंट में बॉडी में होनी चाहिए। तो अगर माँ प्रेग्नेंट है, उसको पता लग गया वो प्रेग्नेंट है, तो तुरंत हम फोलिक एसिड शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस माता को ये नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है और अभी उसकी नई नई शादी भी हुई है, तो हम जानते हैं कि वो पहले 2-3 महीने में उसका कंसेप्शन होने के चांसेस हैं, तो ऐसी माताओं को भी हम कहते हैं कि आप 2-3 महीने के लिए लगातार फोलिक एसिड का सेवन कर लीजिए, ताकि आपकी बॉडी में इतना फोलिक एसिड का लेवल हो कि बच्चे के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने के चांसेस ना के बराबर हो जाए। और वो चलता रहेगा पहले 3 महीने में फोलिक एसिड, तो लगभग 6 महीने के लिए फोलिक एसिड दिया जाता है। प्रेगनेंसी से पहले 3 महीने और कंसेप्शन होने के बाद 3 महीने, टोटल 6 महीने दिया जाता है। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर फॉर सच ए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। मतलब सबको बहुत जाननी चाहिए, इस नॉलेज का पता होना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी था, तो मैं भी आपका आभारी हूँ कि आपने ये सेशन लिया। थैंक यू। मैं आशा करती हूँ जो भी इंफॉर्मेशन सर ने हमारे साथ शेयर की है उसका हम पूरा फायदा उठाएं और उन सब बातों का हम ध्यान रखें। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए जनसेवा पेज को फॉलो करें।